अब देखिए कुछ कुछ खुसूसियात परिंदों को अल्लाह ने ऐसी दी हैं कि जो नबी को भी नहीं दी, जो किसी नबी को भी नहीं दी। एक नबी है जनाब सुलेमान, एक नबी है जनाब सुलेमान, जिसे अल्लाह ने, जिसे माबूद ने मुल्क सुलेमान अता किया है। ऐसा मुल्क कि जनाब सुलेमान ने कहा कि ऐसा मुल्क मुझे दे दे, ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी, मेरे बाद किसी को अता ना हो। जनाब सुलेमान को मुल्क दे दिया, जनाब सुलेमान को मुल्क दिया, हवा पर इख्तियार दे दिया। ये सब बातें आपके जहनों में महफूज हैं। अल्लाह ने जनाब सुलेमान को इख्तियार दिया, हवा पर इख्तियार दे दिया, और हवा आवाज से चलती है, और वो आवाज परिंदों तक भी पहुंचती है, मखलूकात अर्श तक भी पहुंचती है। और जनाब सुलेमान का एक तख्त है जो 3.5 मील लंबा है, 2.5 मील चौड़ा है। उस पे जनाब सुलेमान की तमाम मखलूक, तमाम काबीना बैठी हुई है, जिसमें जिन्नात भी बैठे हुए हैं, जिसमें इंसान भी बैठे हुए हैं, जिसमें कुछ ऐसे भी हैं कि जनाब सुलेमान की काबीना में शामिल हैं। जनाब सुलेमान का वसी वजीर भी बैठा हुआ है। और जनाब सुलेमान हवा को कहते हैं तो हवा नीचे से आती है और तख्त को उड़ाती हुई ले जाती है। और ऐसे में चूंकि उस तख्त पर धूप ना आए तो परिंदों को हुक्म दे दिया गया है कि अपने परों को फैला के उस तख्त पर साया रखना, कोई धूप की एक किरण तक ना आने पाए। उसी में एक परिंदा हुदहुद भी है। किसी ने मासूम से पूछा, अब यह है वो मंजिल जिसके लिए मैंने जहमत दी, मासूम से पूछा ये हुदहुद क्यों रखा गया था, और ये हुदहुद जब हटा है तो जनाब सुलेमान को गुस्सा क्यों आ गया, जनाब सुलेमान को जलाल क्यों आ गया। कहा इसलिए कि हुदहुद को अल्लाह ने वो निगाह दी है, हुदहुद को अल्लाह ने वो निगाह दी है कि वो जमीन के अंदर भी पानी को देख लेता है, वो जमीन के अंदर भी पानी को देख लेता है, जमीन का सीना चाक करके पता लगा लेता है कि इस जमीन की तह में पानी है। और उस हुदहुद को ये मालूम है कि पानी कहां पर है, तो हुदहुद है। और हुदहुद, अल्लाह ने कहा हमने हुदहुद को इतना बावफा बनाया है, ऐसा बावफा परिंदा है कि जब ये किसी मादा को पसंद कर लेता है, उसके साथ रहता है, तो उससे बेवफाई नहीं करता, उससे वफादारी करता है। अगर उसकी मादा कहीं पर खो जाए तो जिंदगी भर उसका इंतजार करता है, और मादा मर जाए तो फिर उसकी याद में कुछ खाता नहीं है, यहां तक कि खुद भी मर जाता है। कहा हमने हुदहुद को वो पैदा किया है और ऐसा परिंदा हमने बनाया है। हुदहुद ने एक मर्तबा अल्लाह के नबी से कहा, जनाब सुलेमान से कहा, सुनना चाहते हैं मेरे अजीजों। हुदहुद ने, अब देखिए अजीब व गरीब परिंदा है ये, अभी अभी मेरे रवायत जहन में आई है और मैं आपके हवाले करता हूँ, अगर बात समझ में आ जाए, अगर बात समझ में आ जाए। हुदहुद ने कहा कि ए नबी अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि आपकी दावत करूँ। कहा किस किस की दावत? कहा सब की, जो कुछ भी आपके साथ काबीना है सबकी दावत करना चाहता हूँ। कहा कि बहुत बड़ा दरबार है हमारा, इसमें तो हज़ारों लोग हैं, कैसे दावत करेगा? कहा सबकी दावत करना चाहता हूँ। कहा कहाँ दावत करेगा? कहा दरिया के किनारे, सब दरिया के किनारे आ जाए। अब यह है हुदहुद, यह है इसकी ज़िहानत, यह है इसकी ज़िहानत। दरिया के किनारे बुला लिया। अब देखिए कैसा ज़हीन और बारीक नुक्ता है कि जो आपके हवाले करने जा रहा हूँ, और तारीख़ में लिखा हुआ है, क़िससुल अंबिया में लिखा हुआ है। हुदहुद ने सबको बुला लिया, सब के सब आ गए दरिया के किनारे, और देख रहे हैं कहीं कोई खाने का इंतज़ाम नहीं है, कहीं कोई सालन नहीं है, कहीं कोई शोरबा नहीं है, कहीं कोई रोटी नहीं है। अब देखा हुदहुद आया परवास करता हुआ, उसने अचानक कहीं से एक टिड्डे को पकड़ा, अपनी चोंच में पकड़ा, पकड़ने के बाद दरिया में डाल दिया। दरिया में डालने के बाद नबी अल्लाह से कहने लगा कि हाँ गोश्त तो कम है लेकिन शोरबा तो बहुत ज्यादा है। पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची, सलामत रहें आप। बता रहा है कि अल्लाह ने जियाफत की हुई है और इसी दरिया में सारा रिस्क पे नहा है, इसी दरिया में सारा रिस्क पे नहा है, इसी की तहों में वो मखलूक़ात मिलती हैं जो इंसान का रिस्क बन जाती हैं। तो कहा हमने ऐसे ऐसे परिंदे खल्क किए हैं, जाके पढ़िए, लिखा हुआ है। और लिखना वाला अल्लामा दमीरी हयातुल हैवान, उन्होंने बहुत से परिंदों का तस्करा किया है और उसमें एक अजीब परिंदे का तस्करा किया है। अब मुझे बात याद आई, इजाज़त है कि बात आपके हवाले करूं। उन्होंने कहा एक परिंदा है और उसका नाम है उतास, उसका नाम है उतास, छोटा सा परिंदा है वो। और एक और मखलूक है, वो मखलूक बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी मखलूक है, और उसका नाम है सकाका। सकाका बहुत बड़ी मखलूक है, लेकिन उसका रिस्क बंधा हुआ है दरिया से, और दरिया की मछलियां उसका रिस्क हैं, लेकिन वो इतना भारी है कि वो दरिया में अपनी मछली खुद तलाश नहीं कर सकता। अल्लाह की खल्लाकियत देखें। मैंने क्या कहा कि उसने, उसको अपनी खल्लाकियत पर नाज है, वो चाहता है कि उसे खालिक कहा जाए।
कभी कभी ऐसे भी गुफ्तगू सुन लिया करें। वो चाहता है कि उसे खालिक कहा जाए, और परिंदे और उस मखलूक का नाम है सकाका, और उस परिंदे का नाम है उतास। अब ये दो चीज़ें याद रखिएगा। और लिखने वाले ने लिखा कि ये पाया जाता है अल्बानिया में। अब मुझे मुल्क का नाम भी याद आ गया, अल्बानिया में पाया जाता है सकाके। उस मखलूक का नाम बहुत भारी है। कहा कि वो इतना भारी है कि अपना वजन भी सही से नहीं उठा सकता, और उसकी ग़िज़ा वही है दरिया की मछलियाँ। लेकिन क्या करे कि वो खुद मछली पकड़ नहीं पाता। वो करता है कि जब उसे भूख लगती है वो किनारे आके खड़ा हो जाता है। अल्लाह की खल्लाकियत ये है कि उस परिंदे को जो उतास है उसे भेजता है। वो परिंदा आसमानों से देखता है कि मछली कहाँ है, वो सीधा मछली की तरफ लपकता है, मछली पकड़ता है और इस सकाके की तरफ आता है। जैसे इस परिंदे को आता देखता है, सकाके अपना मुंह खोलता है और यह उतास परिंदा मछली उसके मुंह में रख देता है। कहा कि दोनों का रिस्क एक दूसरे से वाबस्ता है। अब देखिए बात होने जा रही है। कहा इन दोनों का रिस्क एक दूसरे से वाबस्ता है। उसकी वजह यह है कि जब ये सकाके जो मखलूक है ये मछली खाता है, मछली खाने के बाद चबाता है, चबाने के बाद निगलता है, तो इसके दांतों में मछली के कुछ जर्रात रह जाते हैं, कुछ गोश्त रह जाता है। वो थोड़ी देर में कीड़ों की शक्ल में बदल जाता है। यही कीड़े उस परिंदे की ग़िज़ा हैं। हाय 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 हाय, समझ गए तो सुभान अल्लाह तो कहने मेरे अजीजों। का दोनों का रिस्क एक दूसरे से वाबस्ता है, दोनों का एक रिस्क एक दूसरे से वाबस्ता है। उसकी ग़िज़ा कीड़े हैं और इसकी ग़िज़ा मछली है। जब ये मछली चबाता है तो इसकी दांतों में कुछ उसके ज़र्रात रह जाते हैं, वो कीड़ों में बदल जाते हैं। फिर ये मुंह खोल देता है क्योंकि ये कीड़े उसके दांतों में तकलीफ पैदा कर रहे होते हैं। वो चाहता है जल्दी से इन कीड़ों से निजात पाए। ऐसे में उतास परिंदा आ जाता है, ये मुंह खोल देता है, वो उसके दांतों के अंदर दहन में आ जाता है और कीड़े खाने लगता है। लेकिन अब उसकी खल्लाकियत देख रहे हैं, अल्लाह खालिक है, खल्लाकियत देख रहे हैं उसकी। लेकिन लिखा साहिब हयातुल हैवान ने, ये सकाके जो मखलूक है ये बड़ी बेवफा है, ये बड़ी एहसान फरामोश है। जैसे ही ये मुंह खोलता है और परिंदा इसके मुंह में आता है, जब सारे कीड़े वो खा चुकता है ये मुंह बंद करता है ताकि इस परिंदे को भी खा जाए। जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। बात पहुंची। कहा कि ये सकाके जो मखलूक है ये बड़ी एहसान फरामोश है। वो परिंदा इसके मुंह से कीड़े निकाल रहा है, जो कीड़े इसको तकलीफ दे रहे हैं उस तकलीफ से उसको नजात दे रहा है। लेकिन जैसे ही सारे कीड़े निकल जाते हैं ये मुंह को बंद करता है ताकि उस परिंदे को खा ले। लेकिन अल्लाह भी तो खालिक है ना, अल्लाह भी तो खालिक है। अब रात से पर्दा खुला। कहा इस उतास परिंदे को अल्लाह ने जो पर दिए हुए हैं वो इतने कांटे वाले हैं कि जब ये मुंह बंद करता है इसके कांटे चुभते हैं, फिर मुंह खोलता है और उतास उड़ जाता है।